वेलकम फ्रेंड्स, मैं आशीष चौबे फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे लिखा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो आज हम इस जीएन टाइप के डेरिवेशन को करने वाले हैं, मतलब दैत्याकार डेरिवेशन। जो हमारा यहाँ पे डेरिवेशन है वो ज्यादा नहीं है, आपके दिमाग से छोटा है। आपका दिमाग काफी बड़ा है, तो समझिए इस डेरिवेशन को। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी। तो शायद ये पूरा बोर्ड भर जाए, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखो एक बिंदु है O, एक बिंदु है O और इस पर एक आवेश रखा है Q। इस पर आवेश क्या रखा है? Q। अब जब बिंदु O पर आवेश Q रखा है तो Q आवेश के कारण होगा इसका एक वैद्युत क्षेत्र। और मान लिया वो वैद्युत क्षेत्र R दूरी तक है और R दूरी पर बिंदु है A। R दूरी पर कौन सा बिंदु है? A। एक बिंदु O है, बिंदु O पर आवेश Q रखा है जिसका वैद्युत क्षेत्र R दूरी तक बिंदु A तक है। R दूरी पर जो बिंदु स्थित है A इस तक है। और अब इस बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव ज्ञात करने की हमारी पुरानी तकनीक परीक्षण आवेश लेके, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, सब कुछ करते थे। वैद्युत परीक्षण आवेश बहुत इंपॉर्टेंट था। और परीक्षण आवेश को क्या करेंगे हम? अनंत से। कहां से? अनंत से। और कहां पे लाएंगे? इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे। परीक्षण आवेश बहुत काम की चीज है। इस परीक्षण आवेश को लाएंगे वैद्युत, ये यहाँ पे रखा था परीक्षण आवेश Q0। इस परीक्षण आवेश Q0 को लाएंगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर लेके आएंगे परीक्षण आवेश को Q0 के अंदर। समझ गए ना? इसके बाद क्या करते हैं हम? अनंत तक की दूरियों को कई सारी छोटी छोटी दूरियों में विभाजित कर लेते हैं। कई सारी छोटी छोटी दूरियों में विभाजित कर लेते हैं। यहाँ पे बिंदु हो गया B, यहाँ पे बिंदु हो गया C, यहाँ पे बिंदु हो गया D, यहाँ पे बिंदु हो गया E, यहाँ पे बिंदु हो गया F। ठीक है। बिंदु O से बिंदु B की दूरी हमने मान ली है R1। बिंदु O से बिंदु C की दूरी हमने मान ली है R2। बिंदु O से बिंदु D की दूरी मान ली है हमने R3। उसके बाद बिंदु O से शांत रहो बेटा, शांत रहो, माफ करिए। बिंदु O से बिंदु D की दूरी मान ली हमने R3। बिंदु O से बिंदु E की दूरी, ये दूरी मान लेते हैं R4। उसके बाद बिंदु O से बिंदु F की दूरी R5। और इसी प्रकार अनंत तक की दूरियां हम मान लेंगे ना। ये देखो दूरी, इतना समझ में आया आपको? समझ में ना आया हो तो फिर से रिकैप करके देख लो। बिंदु O से जो विभिन्न बिंदु माने हैं हमने A B C D, इनकी दूरियां R1 R2 R3 R4 R5 ले ली हैं। अब मान लो जब परीक्षण आवेश Q0 को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाए हैं तो Q0 हर एक बिंदु से गुजरा होगा, हर एक बिंदु से होकर गुजरा होगा ना। Q0 सभी बिंदुओं से होकर गुजरा होगा। ये देखो Q0 सभी बिंदुओं से होकर गुजरा होगा। समझ गए ना? अब देखो आवेश छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है। आप HD क्वालिटी करके क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, यूट्यूब में अच्छी समझ में आएगी। आवेश Q द्वारा बिंदु A पर लगने वाला बल, बिंदु A पर लगने वाला बल FA इक्वल्स क्या होगा? FA इक्वल्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0। आवेश यहाँ Q है, यहाँ पे क्या है? Q0। Q1 Q2 होता है तो Q0 हो जाएगा। और दूरी कितनी थी? R थी, तो क्या हो गया? R² हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर ले लिया फर्स्ट। उसके बाद बिंदु B पर निकालेंगे हम। बिंदु B पर लगने वाला बल, बिंदु B पर लगने वाला बल, बिंदु B पर, और किसके कारण? आवेश Q के द्वारा ही बिंदु B पर। अब बिंदु B की दूरी कितनी है? R1। यहाँ पे आवेश क्या है? Q। यहाँ पे आवेश क्या है? Q0। तो FB इक्वल्स क्या होगा?
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R1 स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। एक चीज देख रहे हैं कि F व्युत्क्रमानुपाती किसके है, R स्क्वायर के। यहाँ पे देखो जो दूरी परिवर्तित हो रही है, दूरी के सापेक्ष जो बल परिवर्तित हो रहा है स्क्वायर के फॉर्म में हो रहा है। दूरी कम हो रही है, उसके वर्ग के रूप में बल का मान बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं FA और FB का जब नेट बल निकालेंगे तो आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी होगी, जी स्क्वायर बराबर जो होता है AB, उसी के अनुसार नेट बल जो निकलेगा मतलब A और B के बीच नेट बल कहाँ पे, A व B के मध्य नेट बल, A व B के मध्य नेट बल, मतलब जो Q आवेश है यहाँ पे कुछ बल लगा रहा है और Q आवेश यहाँ पे कुछ बल लगा रहा है। तो A और B के बीच में ये जो नेट बल है वो कितना है, A व B के मध्य नेट बल FAB इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट FA इंटू FB। बस इसको आपको याद रखना है, जैसे भी याद रख पाए। तो FAB इक्वल्स, देखो अंडर रूट FA इंटू FB लिखा है, चलो हम डिटेल में ही कर देते हैं, समझ लीजिएगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू FB क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R1 स्क्वायर। FAB इक्वल्स, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कपल्स एक बाहर आ जाएगा, पेयर है ना, एक बाहर आ जाएगा, सॉरी पेयर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट। R स्क्वायर का वर्गमूल होगा R, R1 स्क्वायर का होगा R1। FAB इतना आया, FAB इतना आया। अब हम निकालेंगे Q नॉट को, जब हम A तक लाए हैं, यानी Q नॉट को बिंदु B से बिंदु A तक लाए हैं, तो कार्य कितना करना पड़ा है। तो Q नॉट को बिंदु मतलब पॉइंट, बिंदु B से A तक लाने में कृत कार्य, A तक लाने में कृत कार्य WAB बराबर क्या हो जाएगा, FAB इंटू BA। कार बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो WAB इक्वल्स FAB कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट R1। अब देखो BA कितना हो जाएगा, पूरी डिस्टेंस थी R1, इतनी डिस्टेंस थी R, तो बची हुई क्या हो गई R1 माइनस R। चित्र से दिख रहा है, मैं फिगर से दिख रहा है, R1 माइनस R। तो WAB इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, क्या हो जाएगा, R1 को नीचे कर दो, R1 नीचे क्या हो गया R1 माइनस R1 अपॉन R1, यहाँ पे R अपॉन R1, R1 से R1 कैंसिल, R से R कैंसिल। तो देखो WAB क्या हो गया, WAB इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहाँ पे 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1। ये इतना निकला WAB, इतना क्या निकला WAB। आगे करते हैं हम, देखो यहाँ पे जस्ट लाइक दिस। इसी प्रकार WAB हो गया। WBC कितना होगा, WBC हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इतने हो जाएगा WBC। WCD क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R3। इसी प्रकार से WDE निकाल लेंगे, WEF, मतलब कंटिन्यू आगे निकालते चले जाएंगे। अब कुल कार्य निकालना हो, अगर कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य निकालने के लिए सारे कार्य ऐड कर देंगे। कुल कार्य W बराबर WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस डॉट 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 सारे ऐड कर देंगे। तो W इक्वल्स, देखिए एक चीज देखिए, WAB, WBC, WCD, WDE सब में क्या कॉमन मिल रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, सब में कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब देखो अंदर क्या बचा, इसमें बचा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन
R1। यहाँ पे क्या बचा है 1/R1 माइनस 1/R2 और यहाँ पे 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, R3 से आगे वाला R3 कैंसिल और 1 अनंत क्या हो जाएगा 0। तो W इक्वल्स क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। अभी तक तो हमने W निकाला है, विभव तो निकला ही नहीं। चलो अब ऑपरेशन करते हैं विभव पे। परिभाषा क्या कहती है विभव की, परिभाषा ये कहती है कि V बराबर क्या होता है W/Q नॉट। तो V इक्वल्स W क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R और अपॉन में Q नॉट। ये बात तो परिभाषा कहती है, परिभाषा कहती है। तो परिभाषा में रख दिया, W की वैल्यू रख दी, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव निकल के आया है वो निकला है Q/R। रट लो प्यारे, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, ठीक है। एक बार अगर नोट करना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी में लिखिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के साथ। उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जब किसकी अक्षीय स्थिति, जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, इसी प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव भी निकालना। अक्षीय में, निरक्षीय में, व्यापक बिंदु पर 3 डेरिवेशन, बैक टू बैक 3 डेरिवेशन, बहुत अच्छी डेरिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। राधे राधे।